हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ में आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स पढ़ना है हमको, वो भी गॉस थ्योरम पे। इससे पहले सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल हम क्लियर कर चुके हैं ना। इलेक्ट्रिक क्वांटाइजेशन आप चार्ज पे न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल मोमेंट पे न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। 5 ही 6 टाइप टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स हैं जो आते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे आते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। गॉस थ्योरम पे देखो 2-3 ही फॉर्मूले बनते हैं, ज़्यादा फॉर्मूले तो है नहीं गॉस थ्योरम में। एक फॉर्मूला ये मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, मिला था ना। एक मिलेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब इसी की कुछ हम लोगों ने एप्लीकेशन भी पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन तो पढ़ी हैं। तो गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है उनको यहीं पर यूज कर लेंगे जो जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे अभी एप्लीकेशन सॉल्व करने पे E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट मिलता है, या E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर मिलता है। ये सारी इक्वेशंस तो हमें सॉल्व करने को मिल रही थी ना, सॉल्व करते थे। तो नॉर्मली ऐसे बात करें तो आपको पता है फाई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कंफर्म कर लो यही होती है कि नहीं। ठीक, इसके बाद में E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, A एरिया है, कॉस थीटा पता ही है, एंगल है, Q चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई पता ही है आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिग्मा यहाँ पर है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, बाकी सब कुछ पता ही है, आर डिस्टेंस इसकी यूनिट मीटर है। बाकी न्यूमेरिकल्स में जैसे वैल्यू आएंगे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए भाई देखें, आपका जो पहला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल स्क्रीन पे आ ही रहा है। E इज इक्वल टू E, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। अब आप इसके लिए आप वेक्टर के वीडियो देख लीजिएगा भाई। E इज इक्वल टू सिक्स आई कैप प्लस 3j कैप, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप क्लोज कर दिया इन्होंने। आगे कुछ नहीं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। ए दिया गया है, एरिया है 20 यूनिट है। अच्छा, अब किसमें दिया है, वाई जेड प्लेन। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अगर कहीं पर कोई वैल्यू वाई जेड प्लेन में दी है तो उसके आगे क्या लगेगा, आई। समझो, जैसे देखो ऐसे बनता है आपका कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स हो जाता है, सॉरी ये एक्स हो जाता है, ये वाई हो जाता है, ये जेड हो जाता है। एक्स पर हमेशा आई कैप लेते हैं, वाई पर जे कैप लेते हैं, और जेड को के कैप लेते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, ये तो क्लास 12th 11th के वेक्टर में है, अगर उमंग सर ने आपको पढ़ाया हो तो ना। अच्छा, तो देखो वाई जेड प्लेन पे ही बात ही हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन पे लग रहा है और इस प्लेन पे लग रहा है। तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कौन मेक करेगा, ये आई कैप। शार्ट आप जानो, वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो हम एक्स को लेंगे, एक्स वाई की बात करते तो हम जेड को लेते, जेड वाई की बात कर रहे हैं तो एक्स को ले रहे हैं, एक्स जेड की बात करते तो हम वाई को लेते, ठीक है। अगर परमानेंट एक ही प्लेन की बात करते तो हम केवल उसी को लेते। अच्छा, तो हमने ले लिया आई कैप, तो 20 आई कैप बच जाएगा। क्लियर है ना। थीटा का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, कोई मीन्स ही नहीं है। अच्छा, तो फॉर्मूला बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए। अब देखो यहाँ पर कॉस थीटा नहीं लगेगा, क्योंकि थीटा तब लगेगा जब ये वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, ये तो पहले से वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, फाई ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप इंटू
ए की वैल्यू 20 आई कैप हो जाएगी। अब आपने वेक्टर में पढ़ा ही है कि आई को केवल हम आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको बाबा जी का ठुल्लू। तो क्या मैटर बना भैया, देखो 20 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 26 जा 120 यूनिट में आंसर आएगा, ना कि इसकी कोई यूनिट लिखेंगे। क्लियर है? यहां यूनिट दिया गया था ना आपको, ये आपका आंसर है। ठीक, नोट कर लें जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब कि दूसरा, वो कह रहा है ए सर्कुलर प्लेन सीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस मतलब आर, वो भी 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁻5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ई, और वो भी 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो उसकी यूनिट ही होती है। कैसे क्या दिया है, क्या निकालना है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं एक बार ना, कैसे बताएंगे। अच्छा, इसके बाद मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सब कुछ तो दे दिया है, थीटा = 60 डिग्री। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सीट, फाई आपको बताना है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 10 × 10⁻², या इसी को चाहें तो -2 से 1 चला गया ना, 10⁻⁻1, या और अच्छे से चाहें 0.1 मीटर लिख सकते हैं। वैसे इतना लंबा मैं लिखने वाला नहीं हूँ कि मैथ मेरी कमजोर है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, यूज ऑफ फॉर्मूला फाई E। अब यहाँ समझने वाली बात है, पहले समझ लो। देखो यहाँ आर दिया गया है ना, और हमारा फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, ये होता है। अब आर के फॉर्म में मेरे पास ए तो है नहीं, तो पहले समझो क्वेश्चन में स्फेयर दिया गया है, स्फेयर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। 4πr² लिखा जाए या πr² लिखा जाए? स्फेयर की बात कर रहा है ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्फेयर = πr²। जब πr² में वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा a = पाई की जगह 3.14 और r की जगह 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा। a = 3.14 × 10⁻1 का होल स्क्वायर, तो a = 3.14 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू उठा कर यहाँ पुट कर दो। चलो भाई करो, फाई = ई की जगह लिखेंगे हम 5 × 10⁵, ए की जगह लिखेंगे 3.14 × 10⁻² cos 60। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे आपकी जानकारी तो पहले से बहुत ज़्यादा है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। यहाँ पुट कर दो, ये बन जाएगा 5 × 10⁵ इंटू, थोड़ा सही से लिखते हैं ना, 3.14 × 5 × 10⁵ और इंटू 1/2, ये तो हुआ। ठीक है, आगे सॉल्व करो तो ये वाला पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 2 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 314 × 5 और इंटू 10⁵ से 2 गया तो 3 इंटू 1/2 और 2 0 पहले से था तो नीचे 10⁻² हो गया। अच्छा, इसे रेज कर देना, हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब थोड़ा सा से और आगे ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा 10⁻² से 3 कैंसिल, तो ऊपर 10⁻1 बचेगा। ठीक, अब ये टोटल हो गया 314 × 5 × 1/2 और इंटू 10 तो बचा ही है, 2 से 10 कैंसिल, 5 हो गया। 314 × 5 × 5, 314 × 25। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ रहा है 1.36।
इसको सॉल्व करने पे आएगा 1.36 इंटू 10⁴ कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका फाई आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। आप सॉल्व करना, अब आपका काम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन देखते हैं। जिनको सॉल्व करने में दिक्कत होती है भाई, देखिए मैं एक वीडियो बना देंगे भी इस टॉपिक पे। आप लोगों को शायद प्रॉब्लम होती नहीं क्योंकि आप ऐसे किसी ने हमसे पूछा है नहीं। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग वीडियो बना दें जिसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा दें ना। जैसे आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि आप 12th में पहुंच गए हैं। अगर आप भी हो रही भैया तो फिर पढ़िए, घर पर मेहनत करिए, नहीं तो फिर आप समझते हैं क्या होगा। देखिए अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उमंग सर ए सिलेंडर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तो हम पहले सिलेंडर को प्लेस करवा लेते हैं ना। एक सिलेंडर है, तो तीसरा क्वेश्चन है, ये सिलेंडर रखा गया है, ये यूनिफॉर्म, ये छोटा बड़ा हो गया, सही कर लेना। ये मतलब छोटा बड़ा नहीं है ना, ये बराबर है। एक्चुअल मेरी आर्ट इतनी अच्छी बेटा ना कि मैं आम बना देता हूँ, साला आम आके पूछता है भाई बता तो दे कम से कम मैं आम ही हूँ या अमरूद हूँ। समझ सकते हैं आप, मजबूरी किसको किसको सुनाया जाए ना। तो भैया ये सिलेंडर हो गया, इसने कहा है सिलेंडर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है एग्जिस्ट पैरेलल टू द फील्ड, ये पैरेलल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही तभी तो पैरेलल होगा। अच्छा अब देखो, सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द सिलेंडर इज जीरो, आपको प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर जीरो होगी। तो पहले आप यहां पर ध्यान से देखें, इसका एरिया वेक्टर अगर हम इतने की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, डी ए क्या होगा, जल्दी बताइए, टाइम बहुत कम है हमारे पास। इस पार्ट का एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90। क्लियर। इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो एंगल होगा 0। ठीक है ना। हाँ हाँ बोलो, नहीं तो तुम यहाँ का मतलब। अब देखो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल क्या बनेगा 180। भाई इसका तो समझ में आ रहा, एरिया वेक्टर हमने बताया था हमेशा अपोजिट डायरेक्ट करेगा ना। प्लेन शीट का उधर गया, स्क्वायर का इधर जा रहा है, और इधर इसका इधर जा रहा है। तो चलिए भैया शुरुआत करें फिर हम। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, तो फाई इज इक्वल टू, पहले देखिए क्लोज है ओपन है, ओपन है, देखेंगे ई, आप समझो यहां पर ध्यान से, डी ए रखो ना रखो, यहां डी ए मतलब कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखो तो बहुत बड़ी बात है। ई डी ए कॉस पहला 90 प्लस ई डी ए कॉस दूसरा 0 प्लस ई डी ए कॉस तीसरा 180। 1 2 3 हमने स्फीयर मान लिया, मान लो उसका 1 इसको ले लिया, 2 इसको ले लिया और 3 इसको ले लिया। सबकी वैल्यू पुट कर दो, जैसा हम जानते हैं, आपको छोड़ के दुनिया के हर व्यक्ति जानता होगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी भाई, सोचो, चलो उसके बाद बताओ, यहाँ कोई जल्दबाजी बिल्कुल है नहीं, हम लोग एकदम खाली हैं। चलो समझते हैं, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस ये ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, प्लस ई डी ए कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। इतना तो पूरा 0 हो गया, ये केवल प्लस में आएगा, ई डी ए, अब ये हट जाएगा, इसका काम खत्म, डी ए भी हट जाएगा ना, ई डी ए का भी काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे, कोई काम विशेष नहीं है। या आपका मन हो भैया रखे रहो, नहीं बुरा मान जाओ आप, ये ले लिया हमने ई डी ए, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस ई डी ए बन जाएगा ये। लेकिन आपको एक बात बता दे,
इसे आप डायरेक्ट ना उड़ा दीजिएगा, नहीं इसे उड़ा दो, पहले बाहर कर लेना ई को, सॉरी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए माइनस ई इंटीग्रेशन डी ए, इसको उड़ा दो तो फाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था। नोट कर लें आप, 2 मिनट लगेगा। मैं थोड़ा अपने मार्कर को पोलियो ड्रॉप पिला दूं, मुझे लग रहा है बेचारा प्यासा लग रहा है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, देखिए जरा आप। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फॉर अ फोर्स, अच्छा, ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। बिल मुझसे तो उम्मीद मत करना कि मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब आपको फाई बताना है। रखें अच्छा, फाई, आपको फाई ई बताना है इसमें, क्लियर। अब हम फाई ई की बात जब करेंगे तो 1 कूलम चार्ज दिया है इसने, क्यू की वैल्यू 1 कूलम दी। भैया ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करते हैं और देखते हैं जरा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं, वो क्या है बता रहा हूं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें Q की वैल्यू है 1 कूलम और फाई ई बताना है। तो सेम है कि फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और वैल्यू सॉल्व कर लेना, Q की वैल्यू 1 रख देना, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, -12 ऊपर चला जाएगा तो 1 अपान 8.85 और ये +12 बन गया, ठीक है। अब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपान 885 इंटू 10⁻12। इसे डिवाइड कर लो, तुम्हारा काम है भैया। डिवाइड करके बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा, तो हिसाब से आगे काम धाम बढ़े। इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 885, 0 पहले तो पहले ही लग जाएगा, 0.1 टाइम जाएगा और उसके बाद फिर 29 इंटू 10⁻12। चाहे आंसर लिख दीजिए और चाहे आप पॉइंट को इधर ले आइए तो हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻−1। आपको पता ना, पॉइंट जब हम RHS की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ एक माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, इसकी सॉल्व कर लें आप, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, लगाना आप ही को है लेकिन थोड़ा हम बता देते हैं, समझिए। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रोकूलम, Q की वैल्यू दे दी है 17.7 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, एग्जैक्ट हो जाएगा। आगे इसी में कह रहा है इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, कोई स्फीयर है उसके सेंटर पे रखा है, अच्छा, जिसका रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस का मतलब R है, वो भी 0.5 मीटर है, तो कोई बात ही नहीं है। आगे कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब फाई ई बताना। भैया देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, नॉर्मली काम चलाओगे तो हो जाएगा। अब हम तुमको फ्लक्स डेंसिटी बता दें। देखो फ्लक्स नहीं कह रहा है, ये समझिएगा, ये फ्लक्स कह ही नहीं रहा है, ये फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा है, ठीक। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि लिखेंगे फार्मूला एक नया लिख दीजिए आप, फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपान एरिया। ये फार्मूला आप बना लें फटाक से, 2 मिनट लगेगा। R की वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका माइक्रो हटाना है तो हो जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम।
पहले आप फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट लगाइए। क्यू की वैल्यू 17.7 इंटू 10⁻⁻6 पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12 पुट करेंगे। क्लियर। अब आप इसे पहले यहीं से सॉल्व कर ले। -12 से -6 गया, -6 ही बचेगा नीचे। अच्छा, तो ये बन जाएगा 17.7 अपान 8.85 इंटू 1/10⁻⁻6। आप पूरा सॉल्व करोगे आप तो आपको फाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ जो ए आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखना पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5। इसे सॉल्व करके तब यहाँ रखिएगा, इसका जो आंसर आए उसको यहाँ रख दीजिएगा, बस आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा ना, दिक्कत हो तो हम रख के देख लेंगे, ना आए तो बताइएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, ये होमवर्क है आपके लिए, सॉल्व करना है आपको। चलो भाई, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन कह रहा बेटा, कहाँ गया भाई, मिल जाओ प्रभु। मिल गया। कह रहा है कि सो द फिगर। अच्छा, सो हो रहा है फिगर, चलो फिगर देखते हैं। आपका ऐसा कुछ फिगर दिया, देखो आपका मतलब कि क्वेश्चन में, सॉरी, ऐसा कुछ अमीबा टाइप में बना हुआ है, दिख रहा ना। अच्छा, तो इसी में कुछ चार्ज दिए गए हैं, देखो क्या क्या चार्ज है। एक प्लस चार्ज है जिसको Q1 बोल रहे हैं, फिर इसी में एक फिर माइनस चार्ज है जिसको Q2 बोला जा रहा है, एक चार्ज और है वो भी माइनस ही है, उसको Q3 बोला जा रहा है, एक चार्ज और है जो माइनस ही है, इसको Q5 बोला जा रहा, Q5, और एक चार्ज इधर है जो प्लस में है, Q4 बोला जा रहा। अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सो द चार्ज लम्प्स ऑफ प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल कॉइन। अच्छा, आगे है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गॉसियन सरफेस एस इज इंक्लूडेड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट सरफेस इफ। कोई बात नहीं, आपको फाई बताना है, तो फार्मूला तो हमें पता ही है कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट लगेगा। ठीक है, आप पहले Q निकालना पड़ेगा, तो समझो Q कैसे निकलेगा। Q इज इक्वल टू, पहला चार्ज 1 कूलम का है, इसमें वैल्यू दी है, सॉरी आपको वैल्यू भी दी गई है क्वेश्चन में भाई। Q1 इज इक्वल टू, क्या दिया है, हम यहां लिख देते हैं ना ताकि आपको दिक्कत ना हो। Q1 की वैल्यू दी है, Q1 Q4 दोनों की वैल्यू 3.1 नैनो कूलम है, इसकी वैल्यू है 3.1 नैनो कूलम और इसकी वैल्यू भी 3.1 नैनो कूलम। Q2 की वैल्यू और Q5 की -5.9 है, इसकी -5.9 नैनो कूलम, इसकी भी -5.9 नैनो कूलम। Q3 की वैल्यू दे दी गई है -3.1 नैनो कूलम। इसके अंदर जो जो है पहले उसको ऐड कर लो, जो जो क्या है 3.1 है, मतलब Q1 फिर -Q2 -Q3, क्योंकि Q1 प्लस में है, दोनों बाकी माइनस में है। अब इनको आगे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जरा। Q1 कौन माइनस में, एक बार देख लेना भाई, तो पता लगे बाद में मामला सब गड़बड़ा जाए। सही है मामला फिर, ठीक है। वैल्यू पुट करो भैया, तो अभी तो प्लस में रख लो कहीं तो फिर दिक्कत ना आए। फिर Q इज इक्वल टू, अब वैल्यू लिखो, Q1 की वैल्यू क्या है 3.1, Q2 की वैल्यू क्या है -5.9 और फिर माइनस करो -3.1 मतलब Q3 की वैल्यू है। ठीक है, अब ऐड करते हैं इसको, टोटल पहले इन दोनों का ऐड कर लो, 5.9 3.1 9 1 10 0 कैरी 1 5 3 4 8 8 1 9 9.0, तो Q इज इक्वल टू 3.1 माइनस 9.0। अब इसको माइनस करो, 9.0 माइनस 3.1 कितना होगा, 10 से 1 9
8 से 3 5 5.9 क्लियर है, सॉरी हाँ यार सॉरी का है, फर्जी बोल रहा हूँ। हाँ अब ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, देखो ये 9.0 बड़ा है, 3.1 छोटा है, तो आंसर आएगा -5.9 नैनो कूलम। अब नैनो हटाने के लिए क्या करते हैं, -5.9 और इंटू 10⁻⁻9 कूलम हो जाएगा। नैनो आपको पता ना -9 से मल्टीप्लाई करने पे हट जाता है। अब बात आती है Q4 और Q5 की, तो देखो भैया इसके अंदर की बात कर रहा है मैं, Q4 Q5 से कोई मतलब ही नहीं है, हो गया तेल ले रहे, क्योंकि वो बाहर था, जो बाहर था वो बाहर है, मत उसका कोई मतलब ही नहीं, Q5 भी बाहर है Q4 भी बाहर है, इसलिए इसको हम ऐड नहीं करेंगे ना, इसका कोई काम है। अब सीधे आप आके सॉल्व करेंगे। फाई इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या है 5.9 इंटू 10⁻⁻9, सॉरी माइनस में रखो या प्लस में कोई मतलब नहीं यहाँ पर, 8.85 इंटू 10⁻12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको फाई के आंसर मिल जाएगा। चलिए जल्दी नोट करें भाई स्पीड में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व तो आप ही को करना है, हटाओ इसको। देखिए भाई आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 7 देखना है आपको, आगे के दमदार क्वेश्चन भाई, बढ़िया है, मजेदार है क्वेश्चन ना, समझो। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ कह रहा था बट पता नहीं क्या कह रहा था बेचारा, कहता कहता गुजर गया, हम समझ ही नहीं पाए। कहाँ गया भाई, मिल गया, चलो। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 8I कैप प्लस 4J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द XY प्लेन। अब यहां फिर समझिए होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। देखो जो आपका ए दिया गया है वो 100 मीटर स्क्वायर तो है, लेकिन कौन से प्लेन में दिया गया है, XY प्लेन में, तो यहां क्या लगेगा के कैप। हमने कहा था ना XY प्लेन में दे रहा, कौन सा प्लेन छूट रहा है, Z प्लेन, तो Z के साथ क्या लगता है के। अगर यहां YZ कहता तो कौन सा छूटता, X छूटता, X के साथ क्या लगता I। ये बाकी E की वैल्यू आपको दे ही गई है, बस आप वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आए इसका आंसर, क्योंकि ज्यादा जानकारी हमको भी नहीं, मैथ हमारी बड़ी कमजोर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद दिया गया है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ऐसे तो आने वाला है नहीं वो। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड इन ए सर्टेन रीजन ऑफ ए स्क्वायर इज, उसने खुद ही दे दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया भैया, फाई ई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम, फाई ई इज इक्वल टू फाई कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप, ये फिर इसी में कह रहा है इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये क्या है यार, अच्छा ये ए की वैल्यू है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया भाई, मिस्टेक हो रही है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कवर एन एरिया, फाई बताना है और एरिया दे दिया गया इसने, एरिया कितना दिया है, एरिया कह रहा है 2I कैप माइनस J कैप, 2I कैप माइनस J कैप एक वेक्टर में, और इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है भैया, तो सर ये तो बड़ी बात नहीं है, शुरुआत करें। फाई इज इक्वल टू EA लिखेंगे, कॉस थीटा कोई काम नहीं क्योंकि पहले से वेक्टर फॉर्म में है ये। अब यहां अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पहले वैल्यू रखेंगे, फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या है, फाई कैप प्लस 4J कैप माइनस 4K कैप, देन इंटू 10⁵ को पहले लिख लेते हैं ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। इसका इंटू लिखो 2I कैप माइनस J कैप और इंटू 10⁻⁻2, इसको आप अलग ही रखिए अभी ये। चलो अब देखो I को I वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J को J वाले के साथ करेंगे, बात तो समझ में आ रही ना, आ रही तो समझो भैया, नहीं आ रही थोड़ा और मेहनत करो।
भैया देखिए महाराज क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू 2 5 10, तो 10 आई का तो मामला खत्म, सेट हो गया। जे को जे के साथ तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यहां जे के साथ कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, और ये 4 तो 4 1 जा 4 इंटू, अब ये दोनों रह जाएंगे बेचारे ना, इनको जो सगे संबंधी आई है -2, सॉरी आई है निकल गया गलती से, आप मुस्कुरा दिए होंगे, आए हैं बोल रहा था मैं, वो पता नहीं कहां से जनरली साला ऐसा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाता है। 5 इज इक्वल टू 10 से 4 गया 6 इंटू 5 से 2 गया तो 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। निपटा ली भैया अपन आराम से, हो गया। जल्दी छापो जल्दी, टाइम बहुत कम है, तुम लोग छापते बड़े सालों तक हो। अगला बताया जाए फिर। हाँ भाई निपटाइयो, लिखो जल्दी, सॉरी आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा क्वेश्चन ना पढ़ना, नहीं पता लगे परेशान हो जाओगे बाद में, को चिल्लाओगे। ये तो पार्ट 1 है। अभी इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल बता देंगे। देखो जितने न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं ना, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, रटना मत इनको, इनके जैसे 2 4 5 न्यूमेरिकल तुम भी ट्राई कर लेना, थोड़े से लगा लेना, बस इतना इनफ है, ज्यादा नहीं पढ़ के जाना है। देखो पता नहीं पूरा समुद्र मत खंगारो, मामला ठीक ठाक से पढ़ो, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते रहोगे, पूरा एकदम मामला फिट है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी ना ये दिली हार्दिक इच्छा थी, बचपन से इच्छा थी कि मैं 2-3 क्वेश्चन बताऊं फिर 1-2 आपसे लगवाऊं, मैं चाह रहा हूं तमन्ना पूरी कर ली जाए। जो बालक अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और E इज इक्वल टू 3 इंटू 9 क्वेश्चन है ना, E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3, अच्छा आई कैप और न्यूटन पर कूलम, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। फिर है कैलकुलेट द फ्लक्स, अच्छा काहे नहीं, अच्छा। फिर है भैया थ्रो स्क्वायर स्फेयर ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अभी तो रहने दो, बाद में मीटर बदल लेना, कोई जल्दबाजी तो है नहीं, तुम्हारा मन तो बदल लो, नहीं बाद में खवा जाओ हमसे, तुम बताए थे बाद में बदल लेना, इनके घर का वो है, तो -3 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा पहली कंडीशन, ये कंडीशन से बड़ा परेशान हूं मैं। पहली कंडीशन है इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, बहुत अच्छे, वाई जेड प्लेन, इसमें क्या मिसिंग है, एक्स नहीं है, जब बालक एक्स नहीं है तो इसको क्या लेंगे, ये कौन सा प्लेन बनेगा, आई कैप, तो यहां जो ए की वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ ए वो क्या होगी 10⁻³ की आई कैप मीटर स्क्वायर, समझ गए ना, काहे बदतमीजी कर रहे थे वो लोग। सेकेंड पॉइंट है भैया, सेकेंड पॉइंट कह रहा है, अभी कुछ कह ही नहीं रहा, सेकेंड पॉइंट कह रहा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिख लिया गया तो आगे फिर इसी में कह रहा है एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप यहाँ आई वाई मत लगाइए। देखो अब थीटा मिल गया ना, तो ना यहाँ आई से कोई, ना इनके आई से कोई काम, ना हमको इनका आई से कोई काम है। यूनिट वेक्टर केवल तब तक काम आएगा जब तक एंगल नहीं शो होगा, जैसे एंगल दिखा वैसे यूनिट वेक्टर छू, ठीक है। तो थीटा दिख गया, अब इनका आई भूल जाना, आई निपटा लेना, सॉल्व कर लें। चलो पहला पॉइंट देख लो भैया, नहीं तुम पता नहीं क्या क्या बोलूं। E की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, ए की वैल्यू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर लो, ये ऐसे निपट गया, डायरेक्टली 3 आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वाह शाबाश शुभम, गुड, ठीक है। अब अगला फार्मूला क्या लगाओगे दूसरे कंडीशन में, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा। अब आगे तो कुछ तुम भी करो यार, थोड़े बहुत काम, नहीं तो सारे हम कर लेंगे, तुम क्या करोगे, हमारे पर्सनालिटी के हिसाब से इतना हम बहुते कर दिए भैया, अब कहाँ जान लोगे, समझो महाराज, निपटा दियो मैंने। अब आगे क्वेश्चन समझो, फिर आगे बता रहा हूं। इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका ना, वो तो है ही है, कहीं जाएगा तो है नहीं, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ढेर सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E न्यूटन पर कूलम में, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। अच्छा एरिया दिया है, E दिया है, कह रहा है व्हाट विल द फ्लक्स
थ्रो द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स ए 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। पहले ए की वैल्यू आप 10 इंटू 10⁻⁴ आई कैप रखिएगा, एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। सेकेंड टॉपिक में यही सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन ये था वैसे ही है ये वाला भी। फिर अगला जो है ये है पॉइंट चार्ज क्यू दिया गया है 17.7 माइक्रोकूलम, सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 0.03 मीटर, क्यूब का साइड है, अच्छा मतलब चलो ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ क्यूब। यो समझिएगा यहां ना, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, 10 तो आप ही को करना है। क्या है भैया, पॉइंट चार्ज मतलब क्यू दे दिया गया है 17.7 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आगे इसी में कह दिया गया है कि कहाँ गया, सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड, साइड दिया गया है केवल 0.3 मीटर, 0.03 है, कहाँ गया 0.03 है, सॉरी 0.03 मीटर, ये आपकी साइड है। अब ये एक साइड में पूछ रहा है, जब कभी भी एक साइड की बात करे, कहीं पर आपको दिखे कि वन साइड की बात हो रही है, बात समझना ध्यान से, तो लिखेंगे वन साइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब। तो ये फार्मूला हमेशा बनेगा फाई इज इक्वल टू 1/6 इंटू Q/ε0। देखो समझो, क्यूब में कितने साइड होते हैं 6, ये जो साइड है एक की बात की गई है और हमें सेंटर पे हमारा चार्ज रखा है और हमको एक साइड पे बताना है। अगर टोटल क्यूब पे बताना होता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, बट सेंटर बताना है। तो ये जो साइड आपको दिख रहा है ना, ये आपको बना रहे हैं, आप पहले से बने बनाए हैं, इसका कोई काम नहीं, बस यहाँ वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपको दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसके बाद थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगे के जो 2-3 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, 2 ही तो हैं, ये आपके लिए है, सॉल्व करिएगा। ना आए तो बताइएगा, हम जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसका बनाएंगे ना, उसमें इन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देंगे। आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, पहले कर लीजिएगा। और बताना है आपको ये कि अब आप इनसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मत करिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन बचे इनको सॉल्व कर लीजिएगा, पहले हवा में तीर मत मारिएगा। उसके बाद की जो नहीं आएगा हम होमवर्क देखेंगे, आगे बात करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।